श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 21वें अध्याय के 47वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। प्रांशुं पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम् उपसंसृत्य मलिनं यथार्हणमसंस्कृतम्। प्रासुम प्रांसुम, लंबा शरीर, प्रांशुम लंबा शरीर, पद्मपलाशाक्षम कमल दल लोचन, जटिलम जटाधारी, चीरवाससम चीर वस्त्र पहने, उपसंसृत्य समीप जाने पर यथा जैसे, असंस्कृतम बिना स्वच्छ किए, अर्हणम देवमूर्ति मलिन मैली हो ऐसे लगते थे। जब वहां प्रवेश करते हैं महाराज मनु जी, तो मैत्री जी कहते हैं विदुर जी से, जब उन्होंने प्रवेश किया तो क्या देखते हैं वहां जाके? लंबा शरीर, करदम जी की आकृति का वर्णन कर रहे हैं। कमल दल लोचन जटाधारी, कमल दल लोचन जटाधारी, चीर वस्त्र पहने, समीप जाने पर जैसे बिना स्वच्छ किए देव मूर्ति मैली हो। जैसे मंदिर में प्रतिमा को वस्त्र न पहनाए गए हों या बहुत पुराने पहना रखे हों, उनकी पूजन, चंदन स्नान, चंदन वंदन, धूप दीप नैवेद्य आदि कुछ न हुआ हो, ऐसी बिना सेवा शुश्रूषा पुजारी के जो मूर्ति होती है, इस प्रकार से मनु महाराज उनको करदम जी को देखते हैं। तो विदुर जी वही कहते हैं कि उनका लंबा शरीर, कमल दल लोचन जटाधारी, चीर वस्त्र पहने, समीप जाने पर जैसे बिना स्वच्छ किए कोई देव मूर्ति मैली हो, ऐसे ही उन्होंने उस रूप में करदम जी को देखा। अथोटजमुपायातम निर्देवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपया। अथ उटजम उपायातम, तब कुटिया के समीप आकर पुरः प्रणतम, सामने प्रणाम करते, नृदेवम राजा को प्रतिनंद्यो आशीर्वाद से प्रसन्न करके, अनुरूपया आतिथ्य के अनुरूप, सपर्यया सत्कार से, पर्यग्रहणात् सत्कृत किया। विदुर जी को सुनाते हुए मैत्रेय जी कह रहे हैं, तब कुटिया के समीप जैसे ही आए, आकर उन्होंने करदम जी को सामने आकर प्रणाम करते हुए राजा को आशीर्वाद से प्रसन्न किया। वो करदम जी ने राजा को तब कुटिया के समीप आकर सामने प्रणाम करते, राजा को आशीर्वाद से प्रसन्न करके, आतिथ्य के अनुरूप सत्कार से सत्कृत किया, उनका आदर भाव किया। गृहीतारहणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह लक्षणया गिरा। अर्हणम गृहीतम, सत्कार स्वीकार करके, संयतम स्वस्थ चित्त, मनु के आसीनम बैठ जाने पर, भगवत आदेशम, भगवान के आदेश को स्मरण स्मरण करते हुए, मुनि करदम, मुनि करदम जी सलक्षणया गिरा, मधुर वाणी से इति आह इस प्रकार बोले। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, जब सत्कार स्वीकार, राजा ने भी उनका सत्कार स्वीकार किया। कहाँ राजा और कहाँ वो आश्रम में घोर तप करने के लिए वहां आए हुए थे बिंदुसर में। ऐसे स्वस्थ चित्त मनु के बैठ जाने पर, भगवान के आदेश को स्मरण करते हुए, करदम जी वो जो श्री हरि की बात थी उसको याद करते हुए, मुनि करदम जी ने मधुर वाणी से इस प्रकार कहा, मधुर वाणी से बोले। करदम ओवाचो ऋषि रुवाचो, करदम ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं?
नूनं चंक्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते वधाय चासतां यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी। करदम जी कहते हैं मनु महाराज से, आदिराज मनु जी से, कि हे देव, नूनम निश्चय ही ते चंक्रमणम, आपका जो पर्यटन भ्रमण है, ये सताम संरक्षणाय, सत्पुरुषों की रक्षा के लिए, च तथा असताम बधाय, दुष्टों को मारने के लिए है ही, क्योंकि आप हरे ही भगवान की पालिनी, पालन करने वाली शक्ति हैं, शक्ति ही। करदम जी कहते हैं कि हे देव, हे आदिराज महाराज मनु, हे देव, निश्चय आपका पर्यटन सत्पुरुषों की रक्षा के लिए तथा दुष्टों को मारने के लिए है, क्योंकि आप भगवान की पालन करने वाली शक्ति हैं। योर्केन्द्वग्नीन्द्रवायूनां यमधर्म प्रचेतसां रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लायते नमः। यह अर्क इंदु, जो सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, यम, धर्म, प्रचेतसाम, वरुण के रूपाणी, रूप और स्थान, दायित्व आदत से धारण करते हैं, उस भगवत स्वरूप तस्मई शुक्लाय ते नमः, आदत से धारण करते हैं, तस्मई शुक्लाय ते नमः, उस भगवत स्वरूप आपको नमस्कार है। करदम जी कहते हैं कि हे आदिदेव महाराज मनु, जो सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, यमराज, धर्म, वरुण के रूप और दायित्व धारण करते हैं, वरुण के रूप और उन सब, इन सब के दायित्वों को भी धारण करते हैं, उस भगवत स्वरूप आपको, हे राजन, आपको नमस्कार है। न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फूर्जच्च विस्फूर्जच्चण्डको दण्डो रथेनोत्रासयन्नघान्। मणिगणार्पितं मणिजटित जैत्रम जयदायक, रथमास्थाय, रथ पर बैठकर, चंड को दंड, भयानक धनुष की विस्फूर्जक टंकार करते, रथेन, रथ से ही, अघान त्रासयन, पापियों को डराते, यदा न, जब नहीं घूमेंगे। अर्थात करदम जी कहते हैं, हे आदिदेव महाराज मनु जी, मणिजटित जयदायक रथ पर बैठकर भयानक धनुष की टंकार करते रथ से ही पापियों को डराते हुए जब नहीं घूमेंगे, तो क्या होगा? स्वसैन्यो चरण क्षुण्णम विपयन मंडलम भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटस्यन् सुमानिव। स्वसैन्य चरण चक्षुणम, अपनी सेना के चरणों से रौंदे, भुवः मंडलम वेपयन, भूमंडल को कंपित करते, बृहतीम सेनाम, बड़ी भारी सेना को विकर्षण खींचते साथ लिए, अंशुमान इव सूर्य के समान पर्यटन नहीं घूमेंगे। अर्थात करदम जी कहते हैं, हे आदिदेव राजन मनु जी, अपनी सेना के चरणों से रौंदे, भूमंडल को कंपित करते, बड़ी भारी सेना को खींचते, सूर्य के समान नहीं घूमेंगे, तो तदैव से तय सर्वे वर्णाश्रम निबंधना भगवद रचिता राजन भिद्येरन बतदस्युभिः। हे राजन, भगवत रचिता, भगवान की बनाई वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम के रूप में निबंधना, सुनिश्चित, सर्वे से तबह, सभी मर्यादाएं, तत्एव बत, उसी समय, बत निश्चय, दस्यु भी, डाकुओं द्वारा, भिद्येरन, तोड़ दी जाएंगी। अर्थात करदम जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान की बनाई वर्ण और आश्रम के रूप में जो सुनिश्चित, जो मर्यादाएं हैं, वे सब उसी समय निश्चय डाकुओं द्वारा तोड़ दी जाएंगी, यदि आप इस प्रकार से भ्रमण नहीं करेंगे, राजा भ्रमण नहीं करेंगे तो।
इसलिए अधर्मश्च समेधेते, अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यङ्कुशैर्नृभिः सयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति। अधर्मः च लोलुपैः व्यङ्कुशैः नृभिः समेधेत। कहते अधर्माच और अधर्म भी, लोलुपई लालची, व्यंकुशई निरंकुश, नृभी मनुष्यों द्वारा समेधे तो बहुत बढ़ जाएगा। त्वयि शयाने, आपके सो जाने पर, निश्चिंत हो जाने पर, अयम लोका, यह संसार, दस्युग्रस्त, डाकुओं से आक्रांत होकर, विनंक्षति, नष्ट हो जाएगा। अर्थात करदम जी कहते हैं राजन, अधर्म भी लालची निरंकुश मनुष्यों द्वारा यदि आप नहीं घूमोगे, आप भ्रमण नहीं करोगे, तो अधर्म भी लालची निरंकुश मनुष्यों द्वारा बहुत बढ़ जाएगा। आपके सो जाने पर, आपके निश्चिंत हो जाने पर, आपके शिथिल हो जाने पर, यह संसार डाकुओं से आक्रांत होने होकर नष्ट हो जाएगा। अथापि पृच्छे त्वां वीरो यदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। हे वीर, हे राजन, हे आदिदेव आदिराज, मनु महाराज, अथापि फिर भी, त्वाम पृच्छे, में आपसे पूछते हैं हम, यदर्थम, जिस प्रयोजन से, त्वम इह आगता, आप यहाँ आए हैं, तद वयम, निर्व्यली के न, उसको हम निर्व्यली के निष्कपट भाव से, हृदय हृदय से, प्रतिपद्यामहे, स्वीकार करेंगे। कर्दम जी कहते हैं, हे आदिदेव, हे आदिराज, हे मनु महाराज, फिर भी आपसे हम यह प्रश्न करते हैं कि आप जिस प्रयोजन से आप यहाँ आए हैं, उसको हम निष्कपट भाव से, हृदय से स्वीकार करेंगे। बतलाइए, आपका यहाँ पधारने पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां वैयासिक्य महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।